ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रोहन की है। रोहन में हर काम को करने की काबिलियत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस और समय की बर्बादी। वह हर काम को टाल देता और सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। रोहन का यह रवैया उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई, उसके दोस्त उससे आगे बढ़ गए और उसका कोई ठोस काम नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, रोहन, तू यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहा है, जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। जरा साधु महाराज से मिला, शायद वह तुझे समय की कीमत समझा सके। रोहन को माँ की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने सोचा, चलो साधु महाराज के पास चलकर देखता हूं, शायद कुछ समझ आए। रोहन ने साधु से कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप हर समस्या का समाधान करते हैं। मेरी समस्या यह है कि मैं समय की कीमत को नहीं समझता। हर कोई मुझसे कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि समय इतना कीमती क्यों है। साधु मुस्कुराए और बोले, समय की कीमत को समझने के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं, इसे करना और कल मेरे पास लौट आना, तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है महाराज? साधु ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर अमूल्य है, इसे लेकर जाओ और बाजार में हर किसी से इसकी कीमत पूछो, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है। बस लोगों से इसकी कीमत जानकर मेरे पास वापस आना। रोहन ने पत्थर लिया और सोचते हुए बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले रोहन एक सब्जी वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाया और पूछा, भैया, इस पत्थर की क्या कीमत हो सकती है? सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, यह तो मुझे मामूली सा पत्थर लग रहा है, अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं इसे 50 रुपए में खरीद लूंगा। रोहन ने मन में सोचा, यह पत्थर तो साधारण ही लगता है, अब इसे और लोगों को दिखाकर देखता हूं। वह आगे बढ़ा और एक बर्तन वाले के पास पहुंचा। उसने बर्तन वाले को पत्थर दिखाया। बर्तन वाले ने कहा, यह पत्थर थोड़ा चमकता है, शायद सजावट के काम आ जाए, मैं इसके लिए 500 रुपए तक दे सकता हूं। रोहन को अब थोड़ा संदेह होने लगा। उसने सोचा, आखिर साधु महाराज ने इसे अमूल्य क्यों कहा? फिर वह एक सुनार के पास गया। जैसे ही सुनार ने पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह एक दुर्लभ रत्न है, इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। अगर तुम इसे बेचोगे तो मैं इसे 50 लाख रुपए में खरीद सकता हूं। रोहन चौंक गया। उसने सोचा, यह तो सच में अमूल्य है, लेकिन साधु महाराज ने इसे बेचने से मना किया है। मुझे वापस जाकर उनसे इसका रहस्य पूछना होगा। रोहन साधु महाराज के पास वापस लौटता है। वह पत्थर लौटाते हुए अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताता है। रोहन ने कहा, महाराज, सब्जी वाले ने इसे 50 रुपए का समझा, बर्तन वाले ने 500 रुपए का, लेकिन सुनार ने इसे 50 लाख रुपए का बताया। यह सब कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर तुम्हारे समय की तरह है। सब्जी वाले ने इसे मामूली समझा, क्योंकि उसे इसकी असली कीमत का ज्ञान नहीं था। बर्तन वाले ने थोड़ा ज्यादा दिया, क्योंकि वह इसे सजावट के काम में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जौहरी ने इसकी असली कीमत समझी, क्योंकि वह जानता था कि यह कितनी दुर्लभ और कीमती चीज है। इसी तरह तुम्हारा समय भी अमूल्य है। अगर तुम इसे आलस और व्यर्थ के कामों में लगाओगे तो यह सब्जी वाले के 50 रुपए की तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही जगह सही काम में लगाओगे तो यह जौहरी के 50 लाख रुपए की तरह अमूल्य हो जाएगा। साधु महाराज ने आगे कहा, समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रत्न है, इसका सही उपयोग करो, क्योंकि एक बार यह चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। साधु महाराज की बातों ने रोहन की आंखें खोल दी। उसने उसी दिन ठान लिया कि अब वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपने हर दिन की योजना बनानी शुरू की और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। कुछ ही सालों में रोहन एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे कीमती चीज है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर पल का सही उपयोग करें। समय रत्न है, इसे समझें, संभालें और इसका सही उपयोग करें। सफलता आपके कदम चूमेगी।